شیعہ زیادہ سمجھدار ہیں، شک مت کیجیے گا، وہ کام کریں جو تم لوگوں کے امام نے کیا۔ آپ جانتے ہیں محمد حنفیہ حسین کے بھائی تھے، مگر کربلا میں نہ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حسین معجزہ نہیں کر سکتا اور اس لشکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اطمینان رکھو، قبر حسین کو خراب کرو گے تو نہ پتھر کے ہو جاؤ گے اور نہ لشکر ابابیل کا سامنا ہوگا۔ قبر حسین کعبہ نہیں ہے۔ شمر جس نے اس صاحب قبر کا گلا کاٹا تھا، کیا وہ پتھر کا ہو گیا؟ اگر ایسا ہوتا کہ اولاد علی غیب کی مدد سے اپنے جد کے دین کی تبلیغ کریں تو پھر انہوں نے خدا کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ کیا عاشورے سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہے؟ جب اکیلے بھی ہو تو ہزاروں ہزار لشکروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ ڈرو اور شک بھی نہ کرو تو معجزہ کیا ہے؟ حسین کا معجزہ یہی ہے کہ خلیفہ عباسی کو زبردست، آرام سے عظیم ہے، کہاں موقع ہے؟ اسے آسمان میں ڈھونڈ رہا تھا، زمین پر نظر آ گیا۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر بھاگ گیا تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جو حکم میرے آقا۔ دیکھو وہ زندہ ہمارا کام ہے، جاؤ۔ جی حضور۔ کو آگے بڑھاؤ۔ مکتب خالہ اور ملا کو بھول مت جانا۔ تمہیں اونٹ کی قربانی کرنا چاہیے تھی، میں خود کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو بھی ان دونوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ناراض کیوں ہو گئی ہو؟
तुम्हारा नवासा पैदा हुआ है, एक लश्कर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का। सादात हसनी के बुजुर्ग भी हो, उस पर मोहब्बत और इश्क। आओ खुद इसे बनाओ, मैं देखूं कितना जानते हो। तो हमारा गुस्सा भी इतना था। करबला को मुनद्दम करने के बहाने से अच्छा और कौन सा बहाना हो सकता है? हुसैनी अलियों की रगों में खून जोश मार रहा है। इसने जहाद दीजिए ताकि हम काम तमाम कर दें। क्या प्यारे पर हैं? हुजूर की टोपी है या मुर्गी का ताज? अगर मैं गलती न करूं तो ये सलीका ईरानी सलीका है। अरब के लोग इस तरह के शौक नहीं रखते। बहुत जाज़बे नजर है, कई अजम लोगों को फरीका कर देगा। तुम लोग जिहाद से ज्यादा अपने जंग के लिबास की फिक्र में थे। तुम में से कौन ज्यादा बहादुर है? और मेरा सवाल यह है कि जो सबसे ज्यादा बहादुर है वो मुझ बूढ़े से लड़े। मुझे मगलूब कर दिया तो मैं हुक्म जिहाद दे दूंगा। ये भी हो सकता था कि ये टोपी तुम्हारा सर और लकड़ी तलवार होती। इंतकाम की जगह अपनी फिक्र की हक्कानियत का दिफा करो। मुतवक्किल अब्बासी इसी वजह से अलवी से डरता है। 200 साल हो गए लेकिन अलवी अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहा। उसने करबला को खराब कर दिया ताकि तुम लोगों को फरेब दे सके। वो इस इंतजार में है कि तुम लोग जंग का लिबास पहनो और मैदान जंग में निकल पड़ो। जाओ और पिछले तल्ख तजुर्बों को दोबारा दोहराओ। तुम लोग जिहाद चाहते हो तो फिरका वारियत की लड़ाइयों से हाथ उठा लो। अल्लाह की रजा वहां है जहां फिरका वारियत का तासुब नहीं। अलवी होने की पहली शर्त मुसलमान होना है। जाइए और इस लोहे की जिरा के लिबास की जगह जिराए इल्म पहनिए या अपने ईमान की हिफाजत करें। इराक ने कभी भी अली और औलाद अली से वफा नहीं की, यहां तक कि वहां की खाक भी अच्छी अमानतदार नहीं थी। फातिमा, इराक की सौगात फकत ये तबाहशुदा तुर्बत नहीं है। बड़ी जहमतों के बाद अपने मौला इमाम हादी नकी की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूं। उन्होंने फरमाया कि मैं ईरान की तरफ हिजरत करूं। ईरान? ईरान में कहां? रे क्यों? तबरिस्तान ज्यादा बेहतर नहीं है? क्यों नहीं? तबरिस्तान ज्यादा पुरअमन मकाम है, मगर ईरान की धड़कनें रे से चलती हैं। कोई रे में फरियाद करता है तो उसकी आवाज ईरान के हर कोने तक पहुंचती है। एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे सर पर है जो कि फकत रे में ही पूरी कर सकता हूं। चलेंगे? चलेंगे नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, गैर मुअय्यन रास्तों से। जब से इराक से आए हो, जब जब मैंने तुमसे आंखें मिलाई, मैं घबरा गई। नई दुल्हनों की तरह मेरा दिल दहल गया। इसकी वजह मुझे अब समझ में आई। अब तक क्यों मुझे कुछ नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि कमालुद्दीन की पैदाइश की खुशी में खलल पैदा करूं। हम कब दिल से हंसे हैं नाइंसाफ। जब से मैं तुम्हारे घर की बीवी बनी हूँ और आज जबकि मैं तुम्हारे नवासे कमालुद्दीन की नानी हूँ, मेरा एक दिन भी बगैर बेचैनी के गुरूब नहीं हुआ।
मेरी एक रात भी खौफ व हिरास के बगैर नहीं गुजरी। जिस दिन आप मेरे रिश्ते के लिए मेरे वालिद के पास आए थे, उन्होंने शुरू से आखिर तक आले अब्बास की आले अली से दुश्मनी को मेरे कानों में दोहराया था। ये सब जाने और पहचाने बगैर मैं आपके घर में नहीं आई हूँ। कौन सी ऐसी खता देखी आपने मुझ पे जो मेरे बगैर तर्के वतन करना चाहते? मैंने अपनी आंखों, हाथों और दिल से खता देखी है, मगर फातिमा से हरगिज नहीं। औलाद अली की तकदीर में हिजरत, गुर्बत और तन्हाई लिखी गई है। क्या करूं? तकदीर से लड़ूं? आपसे गिला नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी तकदीर को रो रही हूँ। फातिमा, दुश्मन तुम्हारे आंसू न देखे। आप मुतमईन रहिए, जब से अली के घर की बहू बनी हूँ, मैंने ये अहद किया है कि फातिमा तुज़ ज़हरा की पैरवी करूंगी। कौन हो तुम लोग? इस घर में बड़े मौजूद हैं। लड़ाई है कोई? फरमाइए। हमें घर के बड़े से काम है। इंसानों की बोली जानते हो? हाँ हाँ, दिलेर औरत हो, तुम्हारी बात की भी अहमियत है अपनी जगह पर। अब अगर शोर शराबा करोगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जानती हो कि हम इंसान हैं, न दुम वाले न सींग वाले। काम की बात करेंगे और काम की बात सुनेंगे भी। अगर ढंग से बात करने वाले होते तो दरवाजा खटखटाते। हम मेहमान बनकर तो नहीं आए हैं, दरवाजा खटखटाते ताकि शिकार भाग जाए। पूरे घर को देखो। अगर शिकार करने की तमीज होती तो जंगल में पकड़ते, ना कि उसके घर में। खुद को मत थकाओ, हमारे अलावा कोई घर में नहीं है। तुम अब्दुल अजीम की बीवी हो? हाँ। जिस अब्दुल अजीम को हम जानते हैं, उसकी बीवी तुम्हारी ही तरह दिलेर और निडर होनी चाहिए। खुदा की कसम, अपने शोहर को जानती हो? बिल्कुल छलावे की तरह पलक झपकते में गायब हो जाता है। कहाँ है वो? जब तुम्हारा जैसा अक्लमंद सरदार नहीं जानता कि वो कहाँ है, तो मुझ जैसी बेवकूफ औरत जानती होगी क्या? अभी मैं तुम्हें अपनी अक्लमंदी दिखाता हूँ। मुस्लिम बस कर, अब्दुल अजीम ईरान की राह में है। बस कर। ईरान? ईरान 1 मील, 10 मील या 100 मील का तो नहीं है। फरात के बाद से ईरान शुरू हो जाता है, समरकंद से लेकर बुखारा तक। ईरान के किस जगह का आज़म रखता है? रे!